हेलो दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। जैसे कि आपने हेडलाइंस पे देखा होगा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट ऑफ इंडिया, जिसको एफआईयू इंडिया कहते हैं, उन्होंने 25 ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नोटिस जारी कर दिया। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इस वीडियो में हम इसके रीजंस, अफेक्टेड इन एक्सचेंजेस और आप जैसे इन्वेस्टर्स को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे डिटेल पे डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली अपडेट्स पसंद आते हैं। पहला तो आपको समझना पड़ेगा एफआईयू इंडिया का एक्शन और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एफआईयू इंडिया है क्या। एफआईयू इंडिया एक सेंट्रल एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करने के लिए काम करती है। इसका मेन रोल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होता है और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है। जब ऐसी एजेंसी नोटिसेस जारी करती है तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो सीरियस कंसर्न्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि एफआईयू इंडिया ने ये एक्शन क्यों लिया। इसका सीधा सीधा जवाब है कंप्लायंस। जी हाँ, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसका बहुत बड़ा मीनिंग निकलता है। इंडिया में क्रिप्टो रेगुलेशन अभी भी इवॉल्विंग स्टेज में है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी एंटिटीज इंडियन यूजर्स को सर्व करती हैं या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वह इंडियन लॉज को अबाइड करे, इंडियन लॉज को फॉलो करे। और इनमें 25 ऑफशोर एक्सचेंजेस है जिनके केस में ये देखा गया है कि इन एक्सचेंजेस के केस में ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है, पीएमएलए, ये उसके अंडर रजिस्टर नहीं थे और ना ही रिक्वायर्ड कंप्लायंस के नॉर्म्स को वो फॉलो कर रहे थे। बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। और ये नोटिस सिर्फ टेक्निकल कंप्लायंस का मामला नहीं बल्कि इसका ब्रॉडर इम्प्लीकेशन ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी पे कैसे ध्यान जाए। वैसे ये कौन से एक्सचेंजेस है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप टिके रहिए ताकि आप लोग देख सकते हैं कि कहीं आप जिस क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हैं वो तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। अगर अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस इंडियन यूजर्स को सर्विसेज देते हैं तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज का रिस्क बढ़ जाता है। गवर्नमेंट इन रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है और इसीलिए स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक वार्निंग बेल भी है कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये एफआईओ इंडिया एक्शन का नॉर्म्स का जो ये सारा है ये किस तरह से बना हुआ था, पीएमएलए और केवाईसी नॉर्म्स। थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एफआईओ इंडिया ने नोटिस जिनको जारी किए, इसमें दो रीजंस मेन है। पहला मैंने आपको बताया नॉन कंप्लायंस, बट किसके साथ, विद पीएमएलए, विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, पीएमएलए। इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए डिजाइन करा गया था ये एक्ट। इस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली जिसमें अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी इंक्लूडेड होते हैं, जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो ये भी इंक्लूडेड है, को कुछ ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी पड़ती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन, हर वीडीए दैट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को एफआईओ इंडिया के साथ रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है। इस रजिस्ट्रेशन से गवर्नमेंट को पता चलता है कि कौन सी एंटिटीज मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग। एक्सचेंजेस को अपने यूजर्स के ट्रांजैक्शंस और आइडेंटिटीज को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके मेंटेन करना होता है। अगर वो नहीं करते हैं तो ये उनके खिलाफ जाता है। और तीसरा, रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगता है तो उसे एफआईयू आईएनडी को रिपोर्ट करना होता है। और एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं सीडीडी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीडीडी क्या होता है। इसको कहते हैं क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंजेस को अपने कस्टमर्स को अच्छे से जानना होगा। उनकी आइडेंटिटी जो होती है कि भैया कौन है, अगर अभिषेक ट्वीट करे तो अभिषेक कौन है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। और इसलिए आप लोग देख रहे होगे कि डेल्टा एक्सचेंज जैसे एक्सचेंजेस जो एफआईयू कंप्लायंट होते हैं, ये आपसे पहले केवाईसी लेते, सारी डिटेल लेते ताकि आपका पैसा सिक्योर है। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से जो भी अकाउंट खुलता है उसको फ्री हमारे ग्रुप में हिस्सा बनने का मौका मिलता है, लेकिन मोर इन द फ्यूचर वीडियो। अभी आगे हम जैसे चलेंगे, बाकी देखिए क्या हो रहा है। इस नॉन कंप्लायंस से इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आप एफआईयू और आईएनडी के नॉर्म्स फॉलो नहीं करिए। जिसे कंट्रोल करना एफआईओ इंडिया का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब देखो, लैक ऑफ केवाईसी जब हो जाता है, केवाईसी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने कस्टमर्स की आइडेंटिफाई वेरीफाई करते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए केवाईसी और भी क्रूशियल हो जाता है क्योंकि एनोनिमिटी का मिसयूज हो सकता है। अगर कोई एक्सचेंज प्रॉपर केवाईसी नहीं करता है तो क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटीज छुपा के इलिसिट एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं। और वैसे भी बिटकॉइन में इंटरनेशनली काफ़ी इस तरह के किस्से आ चुके हैं, जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया और फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ये टेरर एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारे पैसे यहाँ से जा सकते हैं।
ऑफशोर एक्सचेंजेस जो इंडियन रेगुलेशंस के अंडर नहीं आते, अक्सर लीनियंट या फिर नॉन एग्जिस्टेंट केवाईसी पॉलिसीज रखते हैं फॉर इंडियन यूजर्स। इससे इंडियन रेगुलेटरी बॉडीज के लिए उन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एफआईओ इंडू चाहता है कि जो भी प्लेटफॉर्म्स इंडियन यूजर्स को सर्विस दें वो स्ट्रिंजेंट केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करें ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और इलिसिट एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। जो एक्सचेंजेस इंडिया में रजिस्टर हैं वो टीडीएस दैट इज टैक्स डिडक्टेबल एज सोर्स और अदर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। ऑफशोर एक्सचेंजेस जो इंडियन टैक्स लॉस को कंप्लाई नहीं करते हैं वो इस सिस्टम से बाहर थे, जिससे गवर्नमेंट को सब्सटैंशियल टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हो रहा था। ये भी एक अंडरलाइंग फैक्टर है इस एक्शन के पीछे। अब आपको मैं वो लिस्ट बताने वाला हूँ कि भैया वो कौन से एक्सचेंजेज है जिनको एफआईयू आईएनडी की तरफ से नोटिस मिला है। तो चलिए अब मैं एक एक करके आपको वो 25 है एट प्रेजेंट, आने वाले समय में और भी हो सकता है, ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नाम बताता हूँ जिन्हें एफआईयू इंडिया ने नोटिस जारी किए हैं। इस लिस्ट में कुछ बहुत पॉपुलर ग्लोबल प्लेयर्स भी हैं जिन्हें इंडियन यूजर्स रेगुलरली यूज करते हैं। आप लोगों ने आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा जिन्होंने बिना आरएनडी किए आपके ऊपर ये सारी चीज़ें प्रमोट करके दे दी होंगी। ये नाम सुनकर शायद आप में से कुछ लोग सरप्राइज भी हो सकते हैं। सो अभी आपको पूरी लिस्ट जो 25 क्रिप्टो करेंसीज की जिनको ये सारी नोटिस मिली हैं, ये आपको मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे वो हैं जहाँ पर ये सारी लिस्ट आई हुई है। ये लिस्ट क्लियर करता है कि एफआईयू इंडिया का फोकस सिर्फ स्मॉल प्लेयर्स पे नहीं है बल्कि हर उस एंटिटी पे है जो इंडियन यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रही है विदाउट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। इस लिस्ट में से कुछ एक्सचेंजेस ने ऑलरेडी इंडिया में अपनी सर्विसेज लिमिट कर दी है या यूजर्स को फंड विड्रॉ करने के लिए कह दिया है। अब इसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा? देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि भैया इस तरह के एक्सचेंजेस जैसे डेल्टा एक्सचेंज हो गया, इस पे आप जब रहते हैं तब तक आपके पास रिलेटिव सेफ्टी रहती है। तो आपको मैं समझा दूं कि नोटिसेस से क्या होने वाला है। जब एफआईओ इंडिया ने नोटिसेस जारी कर दिया है तो इसके लिए पहला तो ब्लॉकिंग का एक्सेस हो जाएगा। एफआईओ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रेकमेंड किया है कि वो इन वेबसाइट्स और ऐप्स को ब्लॉक कर दें इन 25 एक्सचेंजेस के। अगर ऐसा होता है तो इंडियन यूजर्स इन प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे और एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा जो कि कहीं ना कहीं सब्सटैंशियली बहुत बड़े बड़े इन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को हमारे देश में रेस्ट्रिक्ट कर देगा। दूसरा, या तो पोस्ट कंप्लायंस होगा या फिर एग्जिट होगा। एक्सचेंजेस के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एफआईयू इंडिया के पास रजिस्टर करा लें और कंप्लायंट नॉर्म को फॉलो करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर उनको इंडियन मार्केट से एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि भैया आप इधर नहीं रह सकते। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं और सभी एक्सचेंजेस इसके लिए अभी फिलहाल शायद रेडी नहीं है। तीसरा, काफ़ी सारे लोग इंडियन एक्सचेंजेस पे भी शिफ्ट होंगे। अब फाइनली उनकी अकल आएगी। सो जब ऑफशोर ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे तो इंडियन यूजर्स नेचुरली डोमेस्टिक एक्सचेंजेस की तरफ रुख लेंगे जो एफआईओ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हैं। इससे इंडियन एक्सचेंजेस स्पेसिफिकली जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज हो गए, इनको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। टॉकिंग अबाउट डेल्टा एक्सचेंज, तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे बता दूँ। डेल्टा एक्सचेंज हाल फिलहाल में एक नए फीचर के साथ आया है जिसको कहते हैं स्ट्रैडल। मैं आप लोगों को अब स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि स्ट्रैडल बेसिकली पहले होता क्या है, पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो जब भी आप किसी भी ऑप्शन के कॉल और पुट को सेम स्ट्राइक प्राइस वाले को सेल करते हैं तो उसको स्ट्रैडल कहते हैं। जब आप 11,7,600 के कॉल को भी बेच रहे हो और पुट को भी बेचते हो उसको स्ट्रैडल। अब आप ये क्यों करते हो? क्योंकि आप कहते हो कि भाई मेरे को लगता है 11,7,600 के आसपास एक्सपायरी होगी, तो कहीं ना कहीं मैं इसके पूरे प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाऊँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको कहते हैं स्ट्रैडल, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि अभी क्या होता है। इंडिविजुअली आप जब सेल करने बैठोगे तो आपको पता नहीं है प्राइस कैसा है, अच्छा, और उसी को अगर आप बाय कर दोगे तो उसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलेंगे। सो बेसिकली एक ही स्ट्राइक प्राइस, एक ही एक्सपायरी की जब आप बाय करते हो उसको लॉन्ग स्ट्रैडल बोलते हैं और बेचते हो तो शॉर्ट स्ट्रैडल बोलते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको पता है कि वन साइडेड मूव आएगा लेकिन आपको पता नहीं है किस तरफ पे, और आपको लगता है 11,3,800 से वो रैली शुरू होगी, तो आप 11,3,800 का के आसपास यहाँ पर आप अपना स्ट्राइडल पोजीशन को बाय कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों कॉल और पुट में से एक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा। तो आपको किस प्रकार से 4-5 गुना के प्रीमियम का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर अब डेल्टा एक्सचेंज में इन लोगों ने ऑलरेडी ये पेयर्स बना दिए हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाला पेयर होगा। सो आप कहते हो कि भैया मेरे को लगता है कि 11,700 का प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो चलो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। तो आपने 1382 पे सेल करके इसको कहीं ना कहीं 800-900 के आसपास कवर करने का सोचा। तो लाइक वाइज यहाँ पर आपको अब स्ट्राइडल के भी वॉल्यूम्स दिखा देगा, लास्ट ट्रैकर प्राइस ट्रेडेड प्राइस दिखा देगा और क्या चल रहा है।
तो बिकॉज हाल फिलहाल में क्रिप्टो पे एक अच्छा खासा वन साइडेड मूव आया हुआ है लास्ट कुछ घंटों में, तो आप देख सकते हैं जिसने 1400 पे इस टाइटल को खरीदा है वो अभी फिलहाल बैठा हुआ है 5000 पे, विच इज़ ऑलमोस्ट 3 to 4x ऑफ दैट थिंग। तो इसका लिंक डेल्टा एक्सचेंज का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। कुछ भी नया सीखने वाला लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वहाँ से अगर आप लोग अकाउंट खोलते हैं तो फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने मिलेगा। टिल देन कीप रनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।